आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मित्रता निभाते निभाते परिवार में तमाम लोगों को अपना दुश्मन बना गए गुलाम नबी आजाद। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लगातार ये कयास लगा जा रहे थे जिस तरह से सदन में जब राज्यसभा की सदस्यता खत्म होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते हैं कि आप मेरे मित्र हैं, आंखों में नमी होती है और लोकतंत्र की एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर हम सब ने देखी। तब कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार आगे की रणनीति क्या रहने वाली है गुलाम नबी आजाद की। लेकिन गुलाम नबी आजाद ये स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं राज्यसभा से रिटायर हुआ, राजनीति से नहीं हुआ हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं राजनीति से परे होकर जो है यहाँ पर काम करता आया हूँ। मैं एक ऐसा नेता हूँ जो जनता के समक्ष आना चाहता हूँ, जनता से मिलना चाहता हूँ, जनता के जुड़े मुद्दों को बुनाना चाहता हूँ। लेकिन आज एक बार फिर से अब विरोध के सुर जो है गुलाम नबी आजाद के खिलाफ यहाँ पर खुले हैं और मोर्चा संभालने वाले यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता है। आपको तस्वीरों में दिखा रहे कि हो चुकी थी और जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद लगातार जो है यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस क्या जीत का मुंह देख पाएगी, क्या कांग्रेस जो है जीत हासिल कर पाएगी, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो कांग्रेस के हाथ आ पाएगी। और बड़ी बात ये देखी जा रही थी कि कांग्रेस जो है लगातार कमजोर होती हुई नजर आ रही है और जब केंद्र का ऐसा नेतृत्व जो राजधानी दिल्ली से आया है, जो राज्यसभा में भी रहा हो, लोकसभा में भी रहा हो और वहां पर जो तमाम बड़े नेता जो मार्गदर्शन के लिए भी काम आते हैं और मार्गदर्शन कर सकते थे कांग्रेस का, लेकिन उन्होंने 5 राज्यों में ना जाकर जम्मू की सरजमी को चुना और जम्मू की सरजमी में अपनों को नाराज करके गुलाम नबी आजाद जम्मू में प्रदर्शन हुआ। शाहनवाज जी मेरे साथ है। गुस्से का कारण क्या? ये तो वही नेता थे जिनको आप कहते थे कि ये दिग्गज नेता और इनके मार्गदर्शन में हम चलने वाले, आज इन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन। बिल्कुल दिग्गज नेता थे और हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमेशा उनका नारे लगाए, उनका झंडा उठाया और पूरे जीवन कांग्रेस पार्टी ने उनको हमेशा दिया। हमेशा वो पावर में रहे, जब तक कांग्रेस तक पावर में रही। आज जब कांग्रेस क्राइसिस में आई, जब ज़रूरत थी कि वो सारा जीवन जो कांग्रेस पार्टी ने उनको दिया आज वो वापस पे बैक करें, उस वक्त पे उन्होंने ठीक कांग्रेस के जो है खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और जम्मू कश्मीर में आए। उन्होंने एक कार्यक्रम किया जो जिसमें सिलेक्टेड कुछ G23 लीडर्स बुलाए और बाकी कांग्रेस को इग्नोर करके उन्होंने उस समय में जब 5 प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं बाहर और राहुल गांधी, सोनिया जी और बाकी नेता अपना पसीना बहा रहे हैं, कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रहे हैं, ऐसे समय में वो यहाँ आके एक एक्टिविटी करते हैं और फिर यहाँ नरेंद्र मोदी की तारीफ जम्मू कश्मीर में आगे करते हैं। जिस जम्मू कश्मीर का सारा ताज, यहाँ का स्टेटस, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड यहाँ से छीन लिया। आज की हालात में हम जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो सड़कों। आजाद साहब ने तो ये कहा है कि ये जो जंग है स्टेटहुड की वो जारी रहेगी, संसद के बाहर भी रहेगी, सड़क पर भी रहेगी, फिर भी आप आरोप लगा ऐसे रहेगी ऐसे आप ऐसे सड़े लड़ाई लड़ना चाहते हो स्टेटहुड के लिए कि जिन्होंने स्टेटहुड छीना उनकी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हो कि स्टेटहुड छीना ठीक किया। ये कौन सी लड़ाई हुई? आप कह रहे हैं कि G23 के नेता यहाँ पर आए, मनीष तिवारी हो, कपिल सिब्बल हो। हालांकि मनीष तिवारी ने भी कहा कि ये लड़ाई जारी है और कपिल सिब्बल ने ये कहा कि कांग्रेस ने उनके अनुभव को बिल्कुल साझा नहीं किया, जिस तरह से उनके एक्सपीरियंस आया पॉलिटिक्स में वो साझा नहीं किया और उससे कुछ सीखी नहीं है कांग्रेस। उनका अनुभव कांग्रेस पार्टी ने दिया सारी जिंदगी इन नेताओं को और आज जब समय आया तो आप जाए ना, आप क्यों नहीं, आपको किसने रोका है? आप 5 प्रदेशों में चुनाव जाइए, वहाँ कार्यक्रम कीजिए, कांग्रेस के लिए वोट मांगिए, वहाँ का लोगों से कार्यक्रम कीजिए। उसके बजाय आप जम्मू में क्या इस वक्त यहाँ आके जो है नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं? ये कौन सा पार्टी ये तो वही नेता है जो लगातार आपको मजबूती भी देते आए हैं, मंत्री भी रहे हैं, राज्यसभा में भी रहे हैं, लोकसभा में भी रहे हैं। अब वही नेता जब आपको समझा रहे कि कांग्रेस कमजोर हो रही है तो आप उनके खिलाफ और पुतला तक जला दिया आपने पूर्व मुख्यमंत्री। वो किसको समझाएंगे? वो पावर में रहे 50 साल, किन की गलतियों की वजह से आज हमारी हालत हुई? आज किसको समझा रहे हैं? कार्यक्रम पॉलिसीज मेकर्स वो हैं, कांग्रेस पार्टी का चलाने वाले वो लोग थे। आज उनको किससे मांग रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं कार्यकर्ताओं से, हम उनकी बात सुने कि हमें क्या करना चाहिए। सारा तो जिम्मेदार वो हैं। आज क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते? अनुभव दिया तो कांग्रेस पार्टी ने सारी जिंदगी, जब तक कांग्रेस मजबूत थी, कांग्रेस पावर में रही, सरकार में रही, किसने 10 साल राज किया? राजनीति से रिटायर नहीं हुआ, राज्यसभा से रिटायर हुआ। वो तो उनके अपनी चॉइस है, लेकिन वो राजनीति, मेरी उनसे यही गुजारिश है। ये तो नहीं है कि महासचिव पद से जैसे ही कांग्रेस ने उनको हटाया है तो मलाल है उनके जहन में कि अभी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, राज्यसभा में फिर से नामांकन के लिए नहीं आगे नाम भेजा गया। अभी तो 15-20 दिन ही हुए थे उनको
राज्यसभा, वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी जब क्राइसिस में थे तो कांग्रेस पार्टी ने उनको कौन सा ताज पहनाया? लीडर ऑफ अपोजिशन थे, कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का प्रोटोकॉल था उनके पास। भरोसा कांग्रेस ने किया। अगर अपोजिशन लीडर जिसको बनाया जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन, वो सबसे पार्टी का जबरदस्त कमांडर और सबसे भरोसेमंद आदमी होता है। ऐसे आदमी को आगे किया। प्रधानमंत्री की तारीफ आप मान रहे हैं कि भाजपा की तारीफ है और आपके वोट टूटने वाले हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें। देखिए, जम्मू कश्मीर में आके आप जिस जम्मू कश्मीर का सब कुछ छीन लिया बीजेपी के नेता ने, और उसी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में आके तारीफ करेंगे, तो ये तो सीधा सीधा पार्टी को कमजोर करने की बात है। प्रधानमंत्री इज इक्वल टू बीजेपी। तो प्रधानमंत्री संवैधानिक पद का आप बिल्कुल भी यहाँ पर कोई महत्व नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी सदन में तारीफ की तो उन्होंने भी तारीफ। यहाँ संविधान का पद कहाँ से आ गया? यहाँ पार्टी मजबूत होने की बात कर रहे हैं, यह संविधान कहाँ से आ गया? यानी मित्रता नहीं है, दोस्ती नहीं निभाए, कांग्रेस को देखते हैं। ये दोस्ती अचानक कहाँ से उमड़ पड़ी? ये अचानक पिछले एक महीने में दोस्ती कहाँ उमड़ी? इससे पहले कहाँ की थी दोस्ती? वो ये अचानक दोस्ती उमड़ पड़ी हो तो सामने आ गई लोगों को। चाहती क्या है कांग्रेस? क्योंकि अब आप तमाम नेता यहाँ पर आए हैं, और जब हमने रैली में देखा था जहाँ पर G23 के नेता थे, ना तो वहाँ पर जी मीर थे, ना रमन भल्ला थे, ना योगेश साहनी थे, तो अब यहाँ का जो नेतृत्व है वो क्या चाहता है? यहाँ का नेतृत्व क्या चाहता है? आप उनसे सवाल पूछिए। हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं। आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आज आप ही ने पुतला चलाया है। हम सीधा चाहते हैं कि जो आज कांग्रेस पार्टी क्राइसिस में है, हम जैसे कार्यकर्ताओं ने खून दे के पार्टी को खड़ा किया है, आप पार्टी के साथ या तो खड़े रहें, नहीं है तो सीधा आप कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दें, अंदर रह के कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की कोशिश। मुख्यमंत्री का दावेदार बनाते हैं तो आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैं कौन होता हूँ सपोर्ट करने या ना करने वाले? ये तो पार्टी फैसला लेगी। अगर वो पार्टी के साथ खड़े रहते हैं तो जरूर बनाएं, हमें उसमें क्या एतराज है। चलिए, साफ तौर पर पार्टी के साथ यानी कि कांग्रेस के साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है। और लगातार जिस तरह से कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ उन्होंने की और वापस प्रधानमंत्री ने भी उनकी तारीफ की, और इसी तरह से कसीदे पड़े गए हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारे में इस प्रकार हलचल हुई है कि आज जिस कांग्रेस को बनाने में काफ़ी देर लग गई और पूरा उम्र जो था और इतिहास राजनीतिक जीवन का रहा, आज इसी गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ कांग्रेस ने जम्मू में प्रदर्शन किया और पुतले जलाए गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के। इसी के साथ जम्मू से रुहान गिल।